दोस्तों नमस्कार, गुड नाइट, प्रणाम। दोस्तों मौसम तो चेंजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। दोस्तों आज कहना ये था कि हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। पॉजिटिव सोच वाले बहुत कम रह गए हैं, नेगेटिव वाले ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे जैसे घोर कलयुग आ रहा है दोस्तों, पहले कहा जाता है जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, जलाओ दिए पर। जैसा कि पहले था, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, संस्कार था लोगों में। आज का युग दोस्तों इतना परिवर्तन तेजी से हो रहा है कि जिसका हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम तो कभी कभी सोचते हैं दोस्तों, तो लोगों को देखते हैं कि बच्चे कोई अच्छी बात सिखाओ तो गुस्से में आकर के आपसे क्या मतलब है। दोस्तों हम लोगों के बचपने में था, अगर किसी का बेटा गलत रास्ते जा रहा, हम बड़े हैं उम्र में, तो 2 थप्पड़ दे देते थे और उसकी माँ को फ़ोन कर देते थे। अब तो माँ ही लगने चली आती है। कोई बच्चे अगर हमसे आपसे दोस्ती है, अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अगर हम थोड़ा समझा दिए तो जा कर के उल्टा बता देंगे वो, अब माँ भी लड़ने लगेगी। तो दोस्तों किसको कहा जाए बताओ, कैसे सुधारा जाए समाज को। यही सोच कर के हम खुद दुखित हो रहे हैं। एक दूसरे की मदद तो आदमी कर नहीं पा रहा है, लेकिन अब क्या बताऊं आपसे, धरती दूसरों को लोग दोष देते हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमको अपने आप में ही बुराई खोजनी चाहिए। यह कैसे सुधरेगी, आप लोग भी थोड़ा कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम वह अस्त्र अपनाएं, वह शस्त्र अपनाएं जिससे कि समाज सुधार में सहयोग हो सके। न तो गंगा माँ की महत्व है, न तो गौ माता की है। दोस्तों जिस दिन धरती से गौ माता चली गई, आप विश्वास कर लेना, इतनी बीमारियां आ जाएंगी कि आप उस पर पता ही नहीं पाओगे कि हम अंतिम सांस कब ले लिए। आज गाय माता की भी बचाना है, गौ माता को भी बचाना है और गंगा माता को भी बचाना है। बिना गंगा के, बिना गाय के, बिना तुलसी के, ये समझ लो कि हमारा कल्याण हो तो असंभव है। आप पत्थर की गाय कितना भी पूज लोगे। दोस्तों ये हमारा अनुभव है, जिसका बीपी हाई हुआ हो वह इंसान जा कर के आधा घंटा, केवल 30 मिनट उसके पीठ पर हाथ से फेर दे, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। गंगा मैया का इतनी महिमा है, आप घर में छिड़कते हो, या यहाँ लोग करते हैं कि मुंह में तब डालते हैं जब मरने के कगार पर हो जाता है या मर जाता है, तब गंगा जी डालते हैं। बताओ कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, मरने के बाद आदमी के अंदर जाएगा। जब आप उसका महत्व तो पहले समझोगे, आप घर में लगाते हो झाड़ू पोछा जो भी लगाते हो, उस समय घर में पूरे गंगा जल छिड़काव कर दो, घर शुद्ध हो गया। खाना आप खाते हो, एक बूंद गंगा जल डाल दो, तुलसी दल डाल दो। तुलसी दल तो इतना बढ़िया है कि ग्रहण लग जाता है तो लोग तुलसी दल डाल के ढक देते हैं बर्तन की। जब इतने तुलसी की महत्व है जो भगवान के सिर पर चढ़ती हैं, या आप मानो तुलसी मैया की कितनी महिमा है कि भगवान के सर पे उनको वरदान मिला था
तो दोस्तों हमेशा एक दूसरे को उजाला करते, हमने बताया ना कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, ऐसा दीपक जलाइए। ये भाषा तब होगी जब आप खुश रहोगे, मगन रहोगे, तभी आपके संगीत को सुनने वाले होंगे। हंसी मजाक जिसके पास नहीं है, सरस्वती के ज्ञान नहीं है, तो वह इंसान थोड़ा गुनगुनाओ, आप घर में ही गुनगुनाओ, किसी के साथ में गुनगुनाओ। और मेन हमारा उद्देश्य ये है दोस्तों, अगर पूजा पाठ में मन आपका नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, केवल हरे रामा हरे कृष्णा की भजन 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को आप कर लिया करो, ताकि घर पवित्र हो जाए। जो बलाए हैं, कहते शंख बाजे बलाए भागे, तो बलाए यही सब, जितनी निगेटिव एनर्जी है उसी को बलाए कहते हैं, जिससे आप घर में लड़ाई होती है, कलह होता है, चाहे पैसे के पीछे हो या किसी कारणवश हो, लेकिन घर में कलह से वो घर आगे नहीं बढ़ता। दोस्तों मेरा कहना है कि ये गुरुजी थे, ये गुरुजी थे जो सास आई उनके पास, वो कुछ नहीं जानते थे दोस्तों, कुछ जानते नहीं थे। वो आई कही बाबा हमार बहुलिया बहुत लड़ती है। तो चेला से कहना है क्यों, हम तो कुछ जानते नहीं है। कहा है फूंक फाक के दे दो बाबा, वो सब बंद हो जाएगा। बाबा जी दिमाग लगाए, एक कागज़ उठाए, मुंह से फूंक करके कहें लो, जब तुम्हारी बहुलिया बोलना चालू कर दे तो तुम जो है इसको मुंह में तब तक दाबे रहना जब तक वो बोले। तो दोस्तों एक है आदमी बोलने से दूसरा बोल नहीं, कि जब तक उसका जवाब न दिया लड़ाई होगी ही नहीं। तो उसकी बहू जो है 1 घंटा दाबी रही, 1 घंटा बाद वो सन्न हो गई। तो 2 दिन 3 दिन देखा तो कहा, फिर बाबा के पास आई, कहे बाबा आपकी जड़ी बूटी तो फायदा कर गई। अब दोस्तों देखो भ्रम है वो। तो दूसरे दिन जब बहू आई, जब ये ज़्यादा बोलने लगे तो वो कहे बाबा के पास जाएंगे। तो जब बोली कि बाबा सास आप ही क्या आई थी, हमको दे दो, सास बहुत बोलती है। वो कहें ले तुम भी यही लपेट के, जब तक तुम्हारी सास उठे बोलने के लिए तब तक तुम जो है इसको दाबे रहना। धीरे धीरे दोस्तों झगड़ा समाप्त हो गया। बाबा कुछ नहीं जानते थे, ये भ्रम है कि फलाने झाड़ फूँक करते, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल शांति बनाए रहिए, भगवान राम का भजन रोज खूब लग लिए, सास हो बहू हो बेटा हो सब लड़ो दिन भर, ना तो खाना से परहेज करो, ना तो साथ में खाओ साथ में बोलो। शाम के समय जब भगवान का भजन करोगे सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, वहीं आपकी सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कहीं ज़रूरत नहीं है दूसरों को बुलाओगे झगड़ा समाप्त करने को। आदमी आज के समय में आग लगाता है, बुझाता नहीं है। आज एक दूसरे को बहू लड़ रही तो बहू का पक्ष लेंगे लोग, कहेंगे क्या बात हो गई, वो कहेगी खाना नहीं देते हैं, तो वो समझ जाएगा कहाँ खाना नहीं देते, तो कहीं तुम काहे इसके पीछे पड़ी हो, आओ तुम्हें हम दिखाते हैं, तुम्हें रानी बना के रखी। दोस्तों कोई रानी नहीं बनाता है, अपने अपने ही होते हैं, अपना ही। जैसे भगवान को आप मानते हो, भगवान मांगना हो तो भगवान से आप मांगो, रोना हो तो भगवान के सामने रो। आदमी के बाद रोने पे आदमी माइनस नेगेटिव ले जाता है, उस चीज़ को आप दोस्तों याद कर लो। हमेशा आप भगवान के सामने रो, दिन भर हंसते रहो हंसाते रहो, लेकिन शाम को अपनी बात रो करके गा करके जैसे माने वे देवता उस तरह से आप मनाओ जा करके। दोस्तों दूसरों से मत बताओ कि हम भूखे हैं, भूखे रहो फिर भी, क्योंकि यह दुनिया बहुत अजीब ढंग की है दोस्तों। दूसरों को मज़ा लेती है, केवल आपको पॉजिटिव नहीं बताएगी कि हाँ आप जिससे बढ़ जाओ। बढ़ रहे तो आपके कांटा बिछा देगी कि आप गिर कर के विकलांग हो जाओ। तो दोस्तों हमारी बात अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना,
ज़्यादा कुछ नहीं करते दोस्तों। लेकिन एक है याद रखना कि किसी को अगर उजाला दिखा सकते हो तो आप दिखाइए, अंधेरा करने की कोशिश मत करो दोस्तों। इसी हमारे पास एक बिटिया आ रही इलाज करवाने के लिए, दिल्ली से मंगवाए हैं उसको, यहाँ उसका बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाना है। अब दोस्तों जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन हम भी कहीं मांग जांच के हमारे पास भी इतने पैसे नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि प्रभु के दरबार में खाली न जाए, वो करवाना होगा, करवाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमको भेजा है कि जिसके पास मदद कर देंगे वो बाएं नहीं जाता है। हमारी शरीर स्वस्थ है, ये हम भगवान का लाख लाख शुक्र मनाते हैं कि कोई भगवान ने रोग नहीं दिया है। आज यही सहारा बनते हैं कि हमारे थ्रू अगर हमारे पैसे से, हमारे धर्म से अगर उस महिला का कल्याण हो जाता है तो भगवान का वरदान हमें मिल जाएगा, ये हमें विश्वास है। क्योंकि उसी रूप में है, एक ईश्वर को हम बचा लिए, एक जीव को हम बचा लिए, तो यही हमारा कर्तव्य है दोस्तों मानव जन्म में। तो हमको भी बचाने वाला कोई आगे पैदा हो जाएगा। मरना तो स्वाभाविक है, लेकिन अंतिम सांस हंस के लिए हो, तो वह चीज़ दोस्तों है। पैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बयाना हमने ले लिया कि आओ हम कोशिश करेंगे। अब दोस्तों अगर इसमें मदद भी कोई करे तो किस मुँह से मांगे हम जो है, अपने रहता है तो ठीक है, डॉक्टर से कह सकते हैं कि भैया थोड़ा थोड़ा ले, लेकिन दोस्तों करवाना पड़ेगा उसको। अगर भगवान ने उस लायक बनाया है तो एक जीव बचाने से बढ़िया है कि किसी माध्यम से जीव बचे, जीव बच जाए। दोस्तों आप लोग भी थोड़ा बहुत भेज देंगे नंबर, तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा मदद कर दोगे। आप लोग भी गरीब आदमी है वो, तो मदद हो जाएगी। हम अगर चाहोगे आप लोग कमेंट में बोलना तो स्कैनर भेज देंगे, उसमें आप थोड़ा थोड़ा डाल दोगे। अगर 10-10 रुपया डाल दोगे तब भी 100 लोगों का 1000 हो रहा है, तो उसके कुछ भर के हो जाएगा। दोस्तों हमारा कहने का मतलब कि वो हमारे उपयोग नहीं आना है, लेकिन दोस्तों यही पुण्य है, यही जीवन का लक्ष्य है। आप एक दूसरे की मदद करोगे तो कहीं कठिनाई नहीं आएगी। ये हमारा मंत्र समझो या तंत्र समझो या जड़ी बूटी समझो, सबसे बढ़िया तरीका है एक दूसरे की मदद आप करेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर करिए। अगर मदद न करते तो कृष्ण के छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव थे, वो उसकी पीठ पर बैठ के, उनके ग्वाल बाल जो थे वो उनकी पीठ पर बैठ के इतना बड़ा छीको टांगा था, उतार करके दही खा लिए, सबको खिलाए। तो दोस्तों वह कृष्ण की समय की याद करिए कि कितना उनसे छुपा के लोग रखते थे, लेकिन जब पूछा जाए तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कितने चालाक थे, चोरी भी करते थे और दहाड़ के बोलते भी हमने चोरी नहीं किया है, हमारे छोटे छोटे हाथ हैं। अब बताओ, लेकिन वह चोरी या झूठ उनका कि गोपिकाएं जो हैं सखियां उनकी, उनको बुला के कृष्ण जाओ यहाँ हमारे यहाँ टंगा है चंद्रिका, उनको मज़ा आती थी चोरी करवाने में। तो प्यार की चोरी थी दोस्तों, खाने के लिए करते थे, खाने के लिए आप करोगे नहीं, आप किसी का जान मारने के करोगे। तो दोस्तों हमारा विशेष योगदान है कि आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देना। स्कैनर हम इसमें डलवा देंगे, जो भी डालेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा मदद कर दोगे उस बेचारी का हो जाएगा। तो हमको तो देना ही है, हम तो धीरे धीरे देंगे, लेकिन डॉक्टर सिफारिश करना पड़ेगा, किसी सोर्स लगवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान यही रहे कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अब भगवान से क्या मांगोगे, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करऊँ सुबेग अनुग्रह तोरा। ये कहो चाहे जैसे हमारा कल्याण हो, आप वही काम करो, हम ये नहीं जानते हैं आपके ये कमियां हैं, खाली कहो जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करऊँ सुबेग दास में तोरा। बस इसी के साथ दोस्तों
वीडियो समाप्त कर रहे हैं। गुड नाइट, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि दोस्तों। जय जय सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।